वो इलाज को छोड़कर यहाँ पर पेश हो जाएं, ये इंसानी तकाज़ों के मुताबिक कानूनी हैसियत, कानून हमेशा इंसानी तकाज़ों को फोकियत देता है, उसके मुताबिक भी उनका यहाँ पर आना मुमकिन नहीं है। अब ये बदकिस्मती है कि कल नैब की अदालत ने एक और झूठे रेफरेंस के अंदर नवाज शरीफ साहब को ये जानते हुए कि वो मुल्क में नहीं है, इलाज की घर से बाहर हैं, उन्होंने ये जानते हुए भी उनको वहाँ पर प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर डिक्लेयर किया है। ये बदनसीबी है कि नैब ने वहाँ पर कहा जी कि हमें पता नहीं है नवाज शरीफ साहब कहाँ पर हैं। जो बात सारा पाकिस्तान जानता है उसका इल्म नैब को नहीं है। ये नैब वो इदारा है जिसका वजूद ही बदनीयती पर है, जिसके बारे में सुप्रीम कोर्ट कह चुका है ये पॉलिटिकल इंजीनियरिंग का जरिया है, पॉलिटिकल अपोजिशन को दबाने का इदारा है। आज वो नैब कह रहा है कि हमें इल्म नहीं है कि नवाज शरीफ साहब कहाँ हैं, और जब हाई कमिश्नर के जरिए वफाकी हुकूमत को कहा गया तो वो भी कोई रिपोर्ट देने से गुरेज कर रहे हैं। तो ये आज हकीकत है इस सारे मामले की। मैं फिर ये कहूँगा कि नवाज शरीफ साहब का जो प्रोसेस अपील का है वो उनकी गैर मौजूदगी में भी चलता रहेगा। जो कानून है यकीनन कानून मौजूद है, लेकिन कानून की बहुत सी इंटरप्रिटेशंस भी मौजूद हैं। आज हमारे वकील ने जो सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग है वो भी बताई हैं। बहरहाल ये जो फैसला अदालत करेगी, अब फिर मंगल को तारीख है, वो सारा आंखों पर है। लेकिन जो आज मुल्क में इंसाफ का निज़ाम है, आज ही शहबाज शरीफ साहब लाहौर में नैब की अदालत में पेश हुए, उनकी बेटी और एहलिया पर भी नैब का केस बनाया गया। नैब की हकीकत हर पाकिस्तानी जानता है। आज आप नैब के केस देख लें, सारे के सारे अपोजिशन पर हैं, और एक केस भी जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पर बनाया गया वो हुकूमती मामला से नहीं है। जो जमात 10 साल वफाक में इक़्तिदार में रही हो, जो सूबे में इक़्तिदार में रही हो, उस पर आज तक हुकूमती रिकॉर्ड सारा होने के बावजूद भी एक पैसे की करप्शन का केस नहीं बन सका। पूरी कोशिश नैब ने भी कर ली है, इमरान खान ने भी कर ली है, लेकिन जब करप्शन हुई ही नहीं तो केस कैसे बनेगा। और आज जो हकायक हैं, जो इस हुकूमत की करप्शन है, ये बात आज हर पाकिस्तानी जानता है। ये बात आज वाज़े हो चुकी है कि पाकिस्तान की तारीख की करप्ट तरीन हुकूमत आज इक़्तिदार में है। कौन सी मिनिस्ट्री है जहां करप्शन नहीं है? सिर्फ एक चीनी की मद में 250 अरब रुपया पाकिस्तान की अवाम की जेब से निकल चुका है। सैकड़ों अरब रुपया आटे की मद में निकल चुका है। इसका जवाब ना आज तक दिया नहीं जा सका, इसलिए कि ये सवाल किसी ने किया नहीं है। नैब को ये चीजें नजर नहीं आती। नैब को सिर्फ अपोजिशन नजर आती है। नैब को सिर्फ नवाज शरीफ नजर आता है। नैब को सिर्फ आज अपोजिशन को दबाने का एक जरिया बना दिया गया है। ये अकाउंटेबिलिटी नहीं है, ये इंतकाम है। हम इस इंतकाम से नहीं घबराते, अपना पूरा जोर लगा लें। पाकिस्तान की अवाम आज हकीकत को समझ चुके हैं। वो जानते हैं कि हुकूमत नाकाम हो चुकी है, हुकूमत मुल्क के मसाइल हल नहीं कर सकती। तो अपनी नाकामियों से तवज्जो हटाने के लिए आज हुकूमत इस किस्म की इंतकामी कार्रवाइयों में मसरूफ़ है। दिन में घंटे 24 होते हैं, या आपने काम करना है या आपने इंतकाम लेना है। इमरान खान ना काम में कामयाब हो सका, इंतकाम की कोशिश उसने की है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आज तक एक पैसे की करप्शन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के खिलाफ ना साबित हो सकी, ना कोई इल्ज़ाम लगा सका। ये आज की हकीकत है। भाई साहब ये बता दें, बारी कर लें जी, इसलिए कि वो ये जानते हैं
कि नवाज शरीफ साहब की तबीयत क्या है, उनको क्या इलाज की ज़रूरत है। वो ये जानते हैं कि इलाज नामुकम्मल है, 3 सर्जरीज होनी है, 2 मारूफ डॉक्टरों ने लिख कर दिया है। आप मेडिकल रिपोर्ट्स पढ़ लें, हकायक बड़े वाज़ेह हैं। लेकिन आज हॉस्पिटलाइजेशन की भी बात हुई कि नवाज शरीफ हॉस्पिटल में नहीं, अगर इतनी तबीयत खराब है तो वो घर में क्यों है, घर में क्यों इलाज चल रहा है उनका? जी, ये इलाज सर्जिकल इंटरवेंशन हैं, उस वक्त तक घर पे ही होते हैं, वहाँ पे रवायत नहीं है अस्पताल में एडमिट होने की। सर, एहतसाब अदालत में एक रिपोर्ट जमा कराई गई है आपके एलएनजी रेफरेंस में, जिमनी रेफरेंस जो है उसमें 637 मिलियन रुपए ट्रिनिटी एक कंपनी है इंडिया की, वो कह रहे हैं कि शायद खुदा नवाज साहब के अकाउंट में आई और आपके बेटे के अकाउंट में अनएक्सप्लेन्ड है। जी जी, एक्सप्लेन करा लेना, हम मुझसे पूछा है कभी? देखिए, झूठ के कोई पैर नहीं होते। मैं यही कह रहा हूं कि आज नैब को जब कुछ मिला नहीं है तो सिर्फ सफेद झूठ बोलने पर इत्तेफाक किया है। मेरा चैलेंज है चेयरमैन नैब को, जिसने रेफरेंस साइन किया, कि आकर बैठे, मेरे साथ बैठे, टीवी कैमरा लगाए और मुझ पे इल्जाम लगाए। इन लोगों में कोई हिम्मत नहीं है, कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ सफेद झूठ बोलना जानते हैं। और रेफरेंस आने से पहले मीडिया में फैलाया गया, मैं इन चीजों से नहीं घबराता। अब भाई साहब ये बता दें कि शेख रशीद ने अभी कुछ देर पहले मीडिया टॉक किया, उन्होंने कहा 30 सितंबर तक शहबाज लीग अलहदा हो रही है, क्या कहते हैं इस पे? शेख रशीद कौन है जी? सर ये बताइएगा कि नैब की जानिब से आज एवरग्रीन के हवाले से जो मियां नवाज शरीफ साहब की जमानत है उसकी मंजूरी की दरख्वास्त दायर की गई है, लेकिन उसमें साथ साथ आप लोग जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी मॉडल टाउन में, अदालत से ये भी इस्तदा की गई है कि आप लोगों के खिलाफ जो है वो कार्रवाई अमल में लाई जाए, क्योंकि आपने अदालती कार्रवाई के बीच में रुकावट बने हैं, पहली चीज। और दूसरा, इन अदर वर्ड्स हम भी सुनते हैं कि कार्य सरकार में मुदाखलत है, तो वो ये उनका वर्जन है। ये केस आप पर भी बन जाएगा जो रिपोर्ट करते हैं बातें। जी, हमारे पास कोई ऐसी बात नहीं आई, कोई पूछेगा तो जवाब दे देंगे। सर, शहबाज शरीफ साहब ने गारंटी दी थी, हमारे पास अभी तक कुछ नहीं आया, अगर आया है तो जवाब दे देंगे। अच्छा, पॉलिटिकल इंजीनियरिंग का इल्जाम है, इसके पीछे कौन हो सकता है, कौन से इदारे मुतहरिक हैं? हम तो हुकूमत को ही कहेंगे, वो खुद क्लेम करती है हुकूमत कि मैं कर रहा हूँ। इमरान खान बार बार दावे करता है जी ये मैं लोगों को गिरफ्तार कर रहा हूँ, मैं अंदर कर रहा हूँ, मैं बाहर कर रहा हूँ। एनआरओ नहीं मांग रहे, मैं एनआरओ नहीं दूंगा। तो जब एक आदमी खुद दावा करे तो मैं क्या कह सकता हूँ? एपीसी के बाद अगर एक केस में नवाज शरीफ साहब को प्रोक्लेम ऑफेंडर करार दिया गया है तो इस केस में वो अपने आप को डिफेंड कर सकते हैं, यही नुक्ता अदालत में डिस्कस भी होगा, तो इस पे आप लोगों की क्या राय है? ये सिर्फ पिटिशन की हद तक, ये राय मेरी राय से फर्क नहीं पड़ता। अदालत में बता दिया गया है कि इस पिटिशन की हद तक उनका यहाँ मौजूद होना, ये अपने आप को डिफेंड करना, इसके अंदर लॉ कुछ कहता है, बहुत सी रूलिंग्स मौजूद हैं जो इसके हक में भी है, इसके खिलाफ भी है, लेकिन जो अपील का प्रोसेस है उस पर कोई असर नहीं पड़ेगा। अच्छा, इंतजाम अदालत ने नवाज शरीफ को इश्तिहारी करार दिया, जिस पर सरदारी साहब ने गुफ्तगू करते हुए कहा था कि ऐसा तो होता है ऐसे कामों पे, इस पर आप कौन से कामों में? ऐसा तो फिर होता है ऐसे कामों नहीं, कौन से कामों में? सर्दियों की शाम में आ रही है। यार ये मुख्तलिफ बातें सियासत में होती रहती है। एपीसी के बाद क्या हालात हुए, क्या आवाम सड़कों पे आएगी? हुकूमत के खिलाफ 20 को डेट भी अनाउंस हो रही है, क्या कहेंगे एपीसी के हवाले? अगर आप ये समझते हैं कि अवाम तकलीफ में है, मुल्क में हालात मुश्किल हैं, महंगाई जोर पर है, हुकूमत नाकाम हो चुकी है, तो जरूर अवाम सड़कों पर आएंगे। हमसे तो हर शख्स सवाल करता है कि इन चोरों को घर भेजें। सर, चौधरी निसार साहब को भी दावत देंगे एपीसी में शिरकत की? चौधरी निसार साहब इस जमात का भी हिस्सा नहीं है, अगर वो हिस्सा बन जाए तो वो इसके अंदर शरीक हो सकते हैं। थैंक यू। एपीसी की मेजबानी मोदी क्यों नहीं कर रही, क्योंकि कायदे इसके खिलाफ तो मोदी से पार्टी क्यों कर रही है? ये कोई जमात भी कर सकती है, सारी अपोजिशन की एपीसी ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस है। बहुत शुक्रिया जी। फैटफ लेजिस्लेशन, किसी को पता है कि फैटफ ने क्या कहा है? फैटफ ने ये कहा है, अगर हुकूमती वजीर बता दें, वज़ीर-ए-आज़म बता दे कि किसी पाकिस्तानी शहरी को 180 दिन के लिए फैटफ कह रहा है गायब कर दें, तो हम फिर यकीनन गलत हैं। अगर फैटफ ये कह रहा है कि आप ऑफेंसेस को बगैर कोर्ट की इजाजत के लोगों को गिरफ्तार कर ले तो हम जिम्मेदार हैं, दिखाएं फैटफ ने कहाँ कहा है।